हेलो। ग्रामर में आज हम कुछ बहुत ही स्पेशल सीखने वाले हैं। बहुत जरूरी, बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल। और उस टॉपिक का नाम है सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। ये ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिलने वाली है। ना सिर्फ सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, बट वी आर गोइंग टू लर्न so many things in that. So many concepts of grammar will definitely be clarified during the learning of this part. So let's begin with this topic: simple, complex and compound sentences. Simple, complex and compound. Learning this will bring so many things into our mind. So we need to learn from the base itself. Let's see from the base itself. Once we learn from the base, everything will be quite clear to you. Okay, so what I say, I'm not going to tell you the definition of simple, complex and compound sentences immediately. अभी के अभी नहीं बताने वाला हूं मैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे इसका बेस क्या है। ये सब कुछ ना सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इट मूव्स अराउंड वर्ब। तो पहले हमको देखना है कि वर्ब क्या होता है एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दिस वर्ब. The whole process, as I told you, it moves around verb. Verb क्या है? How can we define verb? I think we must have already seen about this. Still, we're going to see verb is the word that shows action. This is the first thing that a verb does. Verb shows action. They say I run, I teach, I go. Action is associated with the word. Action words are called as verbs. This shows action, right? Second thing that a verb does is this completes the sense of the sentence, right? This completes the sense of a sentence, because without verb a sentence is not complete. Okay, now these two things are associated with verbs. One more thing that is very important that is associated with a verb is verb हमको बताता है tense. और यही एक पार्ट है जो हम लोगों के लिए अभी यहां पे बहुत जरूरी है. verb tense बताता है. ओके, तो इसी के ऊपर ये सब कुछ इमारत समझो अपने खड़े रहने वाली है. आई गिव वन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से. द मैन ड्राइव्स अ कार. द मैन ड्राइव्स अ कार. What is the subject in this sentence? If the subject is the man, drives is the verb. कार को हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए because we are going to focus on this thing, verb. Verb. If somebody asks you, what is the tense of this sentence? So what do? क्या करते आप? क्या करते आप? आपका ध्यान सबसे पहले जाएगा drives की तरफ. मतलब वर्ब देखेंगे आप. टेंस अगर बताना है ना, वर्ब की तरफ देखेंगे आप और वर्ब को पूछेंगे कि भाई बता तेरा कौन सा टेंस है, तू क्या टेंस दिखा रहा, क्योंकि तू ही तो है जो सब बता सकता है. तो आप वर्ब को पूछेंगे और वर्ब आपको बता भी देगा. तभी बताएगा जब आपको मालूम होगा. ड्राइव्स शो सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो टेंस दिखाने का काम अगर कोई करता है तो वर्ब है.
Okay, so this is the biggest responsibility, in my opinion, that we give to verb to show tense. But अब एक बात आप समझो, क्या हर वर्ब टेंस दिखाता है? टेंस दिखाना वर्ब का एक इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन ये बात ध्यान में रखो कि हर वर्ब टेंस नहीं दिखाता. ओके, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से ऐसा कहूंगा कि वर्ब टेंस दिखाता है कि नहीं दिखाता है. इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्म इन विच इट केम. जिस तरह से, जिस फॉर्म में वो सेंटेंस में आया, उस पर डिपेंड करता है. द सेम वर्ब, if it is used in some different form, can show tense, but the same verb, if it used in different form, may not show verb. So verb जब भी सेंटेंस में आया टेंस ही दिखाएगा, ऐसा आप कह नहीं सकते. आई नो आप क्या मांग रहे हैं, आप मांग रहे एग्जाम्पल, और आई एम रेडी विथ एग्जाम्पल. सी, I decided to learn French. Okay, now what is the subject in this sentence? The subject is I. What is the verb in this sentence? The verb is decided. और कोई वर्ब है क्या? है. टू लर्न. दो वर्ब्स है इसके अंदर, एक है डिसाइडेड और दूसरा है टू लर्न. आर बोथ ऑफ देम शोइंग टेंस? थिंक. डिसाइडेड की जहां तक बात आती है तो डिसाइडेड टेंस दिखा रहा है, बिकॉज यहां पे उसको ईडी लगा हुआ है. इट शोज टेंस, सिंपल पास्ट टेंस दिखाता है वो. अब बात आती है टू लर्न. इफ यू कम टू लर्न टेंस नहीं दिखाता है. रिमेंबर, जब वर्ब का बेसिक फॉर्म टू के साथ आता है तब वो टेंस नहीं दिखाता है. ओके, अब अगर मैं वर्ब ऐसा यूज करूंगा, आई लर्नड फ्रेंच, मैंने डिसाइड किया, फिर 6 महीने सीखा, उसके बाद मैं बोलूंगा आई लर्नड फ्रेंच, तो ये लर्नड टेंस दिखा रहा है क्या? ये टेंस दिखा रहा है. देखो, लर्न दोनों सेम है, लेकिन ये इस फॉर्म में आया, टू के फॉर्म में आया तो टेंस नहीं दिखाएगा, लेकिन ये इस फॉर्म में आया, उसको टी लगाया, ईडी लगा सकते हैं इसको, तो टेंस दिखाएगा. So all verbs don't show tense. In other words, we can say, if verb they come in a particular form, they show tense. If they come in a different form, they do not show tense. Okay? अब ये जो verb है, we can divide this verb into two forms, two types. Okay? Based on whether they show tense or not. और वो दो टाइप है. पहला is called as finite verb and second is non finite verb. These are the two types of the verbs which are done on the basis of whether they show tense or not. Finite verbs are the verbs which show tense. अगर कोई verb tense दिखाता है, ऐसा अगर आपको लगता है तो वो finite verb होगा. Look at this sentence. The man drives a car. Drives tense दिखा रहा है क्या? दिखा रहा है, तो ये हो गया finite verb.
लुक एट दिस सेंटेंस, आई डिसाइडेड टू लर्न, डिसाइडेड टेंस दिखा रहा है क्या, दिखा रहा है, तो ये हो गया फाइनाइट वर्ब. लुक एट दिस सेंटेंस, आई लर्नड फ्रेंच, लर्नड टेंस दिखा रहा है क्या, दिखा रहा है, तो ये हो गया फाइनाइट वर्ब. सो वर्ब टेंस अगर दिखाता है तो फाइनाइट वर्ब, और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब विच डजंट शो टेंस. जो टेंस नहीं दिखाता है उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. इसमें तो एक ही वर्ब है, द मैन ड्राइव्स अ कार, और वो फाइनाइट है. इसमें डिसाइडेड टू लर्न फ्रेंच है, इसमें दो वर्ब्स है, उसमें से ये टेंस दिखा रहा है, ये टेंस नहीं दिखा रहा है, तो ये जो है ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि वो टेंस नहीं दिखा रहा है. इसको कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. अब इसमें तो एक ही वर्ब है और वो फाइनाइट है. सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब रहेगा तो वो फाइनाइट ही रहेगा. If there are two verbs, then it is possible that I don't say कि पक्का एक नॉन फाइनाइट रहेगा, क्योंकि एक सेंटेंस में दो वर्ब भी तो रह सकते हैं टेंस दिखाने वाले, लेकिन दो रहा तो उसमें से एक आध नॉन फाइनाइट हो सकता है. ध्यान में रखना. तो नॉन फाइनाइट वर्ब ये है. अब एक सवाल पूछता हूं आपको, क्या आपको फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब आइडेंटिफाई करने आते हैं? सोचो सोचो सोचो. ओके, आई हेल्प यू इन दिस रिस्पेक्ट. अगर आप कहते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करने आते हैं तो एक काम करना है, टेक एनी पैराग्राफ. आप हिस्ट्री का लो, ज्योग्राफी का लो, साइंस का लो, इंग्लिश का लो, कोई भी पैराग्राफ लो. वो पैराग्राफ लेकर पैराग्राफ के पहले वर्ड से लास्ट के वर्ड तक पढ़ो और एक्सप्लोर द पैराग्राफ. और उस पैराग्राफ के अंदर कौन से वर्ब्स है वो देखो, कितने फाइनाइट वर्ब्स है वो देखो. अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो फिर यू कैन डू दैट, अगर नहीं तो नहीं. फिर ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. ओके, अब आई एम गोइंग टू टेल यू. अगर आपने एक्सरसाइज किया होगा तो अच्छा है, बाद में भी कर सकते हैं. अब मैं क्या बता रहा हूं वो देखो. जब आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं दैट इज ऑन द फाइनाइट वर्ब. नाउ फाइनाइट वर्ब आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इजी. हाउ? डू यू नो टेंसेस? There are 12 tenses: simple present, simple past, simple future, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, present perfect, continuous, past perfect, continuous. These are the 12 tenses. 11 ही बोला मैंने, 12 तो है नहीं जिंदा. तो these are the tenses. अगर आपका verb अगर इसमें से कोई है, इसमें से कोई टेंस दिखाता है, आपको लगता है सिंपल प्रेजेंट दिखा रहा है, हाँ तो फाइनाइट है. अगर आपको लगा सिंपल पास्ट दिखा रहा है, ओके फाइनाइट वर्ब है. अगर आपको लगा सिंपल फ्यूचर दिखा रहा है, मतलब शैल विल के साथ बेसिक फॉर्म आया, तो फाइनाइट वर्ब है, राइट. अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बेसिक फॉर्म आए, तभी भी वो टेंस दिखा रहा है. यस, कैन गो, शुड प्ले, मस्ट राइट, लाइक दिस, तो ये भी टेंस दिखा रहा है. उसके बाद एम इज आर प्लस आई एन जी तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, वॉज वर प्लस आई एन जी तो पास्ट कंटिन्यूस, विल बी प्लस आई एन जी तो फ्यूचर कंटिन्यूस. दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो शोज टेंस. अब ध्यान में रखना, इसके अंदर वर्ब टेंस दिखा रहा है क्या, ये अगर आपको समझना है तो दो ही टेंसेस ऐसे हैं जिसमें वर्ब खुद टेंस दिखाएगा. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, जिसमें बेसिक फॉर्म और सेकेंड फॉर्म आता है. बाकी सब जगह पर ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब, ये दोनों मिलके टेंस दिखाएंगे. ओके,
तो उसमें अगर आपको लगा कि ये जो वर्ब है इट डजंट शो टेंस, ये टेंस नहीं दिखा रहा है, ऐसा अगर आप बोलेंगे तो दैट इज इनवैलिड। अगर ऑक्सिलरी भी उसके अंदर टेंस दिखा रहा है, ऑक्सिलरी भी टेंस दिखा रहा है और ऑक्सिलरी के साथ मेन वर्ब आया है, तो इसका मतलब ये दोनों मिलके टेंस बता रहे हैं। ये टीम वर्क है, राइट? जैसे क्रिकेट में टीम वर्क होता है, बैटिंग बॉलिंग, एक जन अच्छी बैटिंग करता है, एक जन अच्छी बॉलिंग करता है, ओके, सब मिलके एक टीम बनाते हैं, करेक्ट? तो ऐसे कंडीशन में आपको कहना है कि हाँ दोनों मिला के भी टेंस दिखा रहे, तो हाँ दे आर फाइनाइट वर्ब्स, दोनों का मिला के परिवार है, फाइनाइट वर्ब है वो, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा, राइट? सो डोंट सेपरेट देम, उनको अलग अलग मत करना, बिकॉज दैट इज अ जॉइंट एफर्ट, क्योंकि ऑक्सिलरी ने दिखाया इसलिए मेन वर्ब नहीं दिखा रहा है, ठीक है? अब एक बात बताता हूं आपको मैं, इफ यू गेट कंफ्यूज्ड इन दिस, आई मस्ट टेल यू, व्हेन आई से वर्ब शोज टेंस, वर्ब टेंस दिखा रहा है, वर्ब टेंस दिखा रहा है, जब मैं ऐसा कहता हूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टेंस दिखाने का मतलब क्या होता है? टेंस दिखाने का मतलब होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसमें से कुछ दिखा रहा है क्या? अगर वो कंटिन्यूअस दिखा रहा है तो कंटिन्यूअस इज नॉट अ टेंस, इट इज एन एस्पेक्ट, वो एक एस्पेक्ट है, टेंस नहीं है, ठीक है? तो अगर वो प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है तो टेंस दिखा रहा है, पास्ट दिखा रहा है तो टेंस दिखा रहा है, फ्यूचर दिखा रहा है तो टेंस दिखा रहा है, ओके? अगर समझो टीचिंग ये वर्ड है, अब टीचिंग की तरफ देख के वो टेंस दिखा रहा है क्या? नहीं ना, तो ये टेंस नहीं दिखा रहा है। अब देखो एम टीचिंग आया तो दोनों मिलके टेंस दिखा रहे हैं, एम क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट टेंस, तो इसने अगर प्रेजेंट टेंस दिखाया तो इसको टेंस दिखाने की जरूरत है क्या? नो। तो दोनों मिलके क्या दिखा रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट टेंस आ गया ना, तो दोनों मिलके अगर कुछ टेंस दिखा रहे हैं तो भी हम उसको बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। गॉट इट? समझ में आया? तो when both of them they show tense together, it is finite verb. When the verb alone shows tense, it is finite verb. When the verb shows tense along with auxiliary verb, it is finite verb. Got it? Don't get confused. अब आप लगे तो आप सर्च कर सकते हैं वर्ब, फाइनाइट वर्ब आपके टेक्स्ट बुक में। Now we'll move to the next point, that is non-finite verb. तो एक्चुअली ना हमको ये चीज ज्यादा स्टडी करनी है, non-finite verb, right? Non-finite verb is a verb which doesn't show any tense. Okay? और ये थोड़ा सा लंबा पार्ट है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसीलिए नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं अपने अगले वीडियो में। इसमें आप सिर्फ फाइनाइट पे फोकस करो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब इन डिटेल। ओके, तो सी यू सून। जय हिंद।